हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी विषय का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल की तरह इस साल भी पाठ 1 से प्रश्न बहुत ज़्यादा रहेगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है, इसको हम करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। पाठ 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। पहला प्रश्न है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों में से अगर कोई जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म की किसकी रचना है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, तो आंसर इसका हो जाएगा बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है ना। उनके लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। और ये जो है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, इसका भी आंसर कौन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। इसी तरह से हम लोग जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग में होगा। इस तरह से आप लोग अगर आंसर जानते होंगे तो मेरे से पहले आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हु आर शूद्रज। हु आर शूद्रज किनकी रचना है। हु आर शूद्रज, शूद्रज कौन है। ये जो है हु आर शूद्रज, ये जो इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है बुक का, वो किनकी रचना है, तो उसका भी आंसर बाबू हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शूद्र जो जाति होता है वो छोटे जाति को कहा जाता है। ये किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की है। वो भी जो थे छोटे जाति से ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर और अमरकांत। आप लोग को बताना है कि कौन उसका आंसर होगा बाबू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग आंसर इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। असल में चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये सब चैप्टर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा हुआ है। तो इसका मानव मुक्ति जितना भी ये सब छुआछूत से रिलेटेड जितना भी प्रश्न होगा, ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति के बारे में भी है प्रश्न। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है बाबू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेरोजगारी है ए नंबर, बी नंबर गरीबी है, 3 नंबर उद्योग धंधे की कमी है, डी नंबर अमीरी है। आपको बताना है कौन सा इसका आंसर हो जाएगा बाबू। तो भारत में सबसे ज़्यादा जाति प्रथा का मुख्य कारण कारण हो जाएगा, जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। ऑप्शन 1 भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। उसका प्रश्न आ गया बाबू, जिसको हम बता रहे थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन होगा बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका आंसर क्या होगा बाबू, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो इस चैप्टर का ही नाम है, उनके लेखक खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका आंसर दिया है, 4 ऑप्शन है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी नंबर है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। स्वतंत्रता भी हो, समता भी हो और भ्रातृत्व का भाव हो। बी नंबर है जिसमें सभी धनी हो। सी नंबर है जिसमें सभी पढ़े लिखे हों। डी नंबर है जिसमें सभी स्वस्थ हों। इसका ऑप्शन क्या होगा बाबू? जिसमें आदर्श समाज का मतलब होता है आइडियल समाज, जिसमें स्वतंत्रता भी हो, समता भी होना चाहिए और भ्रातृत्व भाईचारा का भी भाव हो, उसी को कहा जाता है आदर्श समाज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर आंसर है, प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे कहते हैं? लेखक प्रमुख लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन हो जाएगा अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू, इसमें देखिए ये चैप्टर ही है जाति प्रथा से रिलेटेड, तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानेंगे? जाति प्रथा से। जाति प्रथा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें अम्बेडकर जी यही बताए हैं, जो छोटी जाति कहता है, जो छोटे जाति से बिलोंग करते हैं उनको क्या होता है? बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मार झेलना पड़ता है, बहुत बड़ा कारण झेलना पड़ता है उनको। ऊंची जातियों में ऊंचे काम नहीं दिए जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ऑफिशियल वर्क नहीं दिए जाते थे। उनके जाति के आधार पर उनके छोटे छोटे कामों को दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। यही सब कहानी में बताया गया है। आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आसानी से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन हम बता रहे हैं, इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं, 1 मिनट सेट करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। प्रश्न था अम्बेडकर दृष्टि में भाईचारे भाईचारे के बारे में बता रहा है, भाईचारा का मतलब क्या है, भाईचारे का वास्तविक स्वरूप कैसा होता है? तो ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी नंबर है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी नंबर पानी और नमक के मिश्रण की तरह। आपको बताना है बाबू इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? देखो भाईचारे का मतलब होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, कि जैसे ही दूध में पानी घुल जाता है उसका अस्तित्व, उसका वास्तविक रूप मालूम नहीं पड़ता है, उसी तरह से दूध और पानी की तरह ही इंसान के वास्तविक भाईचारा होना चाहिए, इसलिए डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, ये तो बिल्कुल इसका आंसर कौन होगा? ए नंबर भीमराव अम्बेडकर ही होंगे। इसका भीमराव अम्बेडकर ही ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है, और इन्हीं के बदौलत ही आज हम लोग संविधान के राह पर चलते हैं। जो भारत का संविधान लिखा गया है ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही देन है। ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब। नेक्स्ट है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, श्रम विभाजन, सी नंबर अणु बम, दूध और पानी। तो सभ्य समाज के बारे में
सभ्य समाज के बारे में, सभ्य समाज का ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, श्रम विभाजन, दूध दूध पानी और अणु बम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? श्रम विभाजन। इसका ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक रचनाओं में, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक? इसमें से बताना है कौन है। द कास्ट इन इंडिया, कास्ट में से होता है जाति, भारत में जातिवाद। नेक्स्ट है द अनटचेबल यू आर दे, ये अनटचेबल मतलब होता है छुआछूत से रिलेटेड। इसमें से कौन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ? नेक्स्ट है हु आर शूद्रज, ये भी है, शूद्र मतलब होता है कि शूद्र कौन है, किस तरह के हैं, कौन कौन लोग हैं। तो ये भी सब है जातिवाद, छुआछूत और शूद्रज, छोटी जाति के। तो इन सभी रचनाओं के लेखक कौन होंगे बाबू? तो इन सभी लेखक के रचनाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होंगे। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। जो तीनों बुक पुस्तक के लेखक, इसको याद कर लीजिएगा। ये जो बुक है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, यू आर दे एंड हु आर शूद्रज और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी तीनों पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए, बी नंबर भाईचारे के लिए, सी नंबर रूढ़िवादिता के लिए, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका कौन जवाब होगा भाई? तो कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक जो समाज है इस समय का, ये जो श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? ये कार्य कुशलता के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके पर निर्भर करता है? तो कार्य कुशलता पर। नेक्स्ट प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बाबा साहेब के किस भाषण पर संपादित अंग है? इसका सही जवाब क्या होगा बाबू? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका सही जवाब कौन होगा जी? ऑप्शन नंबर सी। ये जो पाठ जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहब अम्बेडकर जो ये भाषण लिया गया है, ये है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी का ये छोटा सा अंश है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? जो प्राइमरी शिक्षा जो प्राप्त करने के बाद बाबा साहब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? ऑप्शन नंबर है इटली, बी नंबर दक्षिण अफ्रीका, सी नंबर न्यूयॉर्क, डी नंबर दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या हो जाएगा बाबू? न्यूयॉर्क। ये कहाँ चले गए थे उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए? न्यूयॉर्क चले गए थे। नेक्स्ट है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर जी के जो सोच था, जो लिखावट था, रचना था, उनके लिए के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर, इनमें से सभी लोग उनके प्रेरक थे। कौन? कबीर का भी प्रेरक थे, बुद्ध भी थे, ज्योतिबाला, ये सभी लोग उनके क्या थे? एक तरह से हम कहेंगे तो गुरु थे उनके। उनके क्या थे? सभी लोग इनके गुरु थे। सबका ये सभी लोगों को फॉलो करते थे उनके सिद्धांतों को। नेक्स्ट प्रश्न है जाति पंक्ति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1942, 1940, 1936, 1938। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो हुआ था लाहौर में 1936 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये भाषण है कि कहानी है कि साक्षात्कार है कि निबंध है? इसका राइट जवाब होगा निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक तरह से ये क्या है हम लोग का निबंध है।
नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसको याद रखिएगा, ये जो पाठ लिया गया है, ये भाषण जो है अंबेडकर जी के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? इसको किसने हिंदी में रूपांतर किया था, इतना ट्रांसलेट किया था? 20 का जो ऑप्शन होगा उसका ये है ललन सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लल्लन सिंह यादव ने ही इसे हिंदी में अनुवाद किया या रूपांतरित किया। नेक्स्ट प्रश्न है इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। अब आते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बहुत भी यही प्रश्न है बाबू। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, किस परिवार से थे? तो ज़रूरी है कि ये जो चैप्टर है ये छुआछूत पर है, शूद्र जाति से है, छोटी जाति से है, तो वो ये भी तो परिवार उनका एक छोटी जाति का ही होना चाहिए। अंबेडकर का जन्म किस परिवार से है? ब्राह्मण तो होंगे नहीं, उच्च जाति होते हैं, क्षत्रिय भी राजपूत में उच्च जाति हो, कास्ट में उच्च जाति, ये हो जाएगा आंसर हमारा। कौन बाबू हो जाएगा? ये हो जाएगा दलित, ऑप्शन नंबर सी। किस जाति से थे, किस परिवार से थे? तो एक दलित परिवार से थे। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए नंबर जातिवाद, बी नंबर नारीवाद, सी नंबर निर्विवाद, डी नंबर परिवारवाद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका मेन कारण जो होता है, ये पाठ जिस पर आधारित है, वो हो जाएगा कौन? ऑप्शन ए जातिवाद। नेक्स्ट, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे, उनकी माँ का क्या नाम था? ऑप्शन ए रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई या भीमाबाई। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा बाबू? भीमाबाई। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर अम्बेडकर ने एक मिनट इसको सेट कर लें, बार बार डिस्टर्ब करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1916 में। उन्होंने पीएचडी जो लोग करते हैं, पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916 में। नेक्स्ट है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ये भी आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा बाबू? बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कास्ट से रिलेटेड जितना भी चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा वो सब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा हुआ रचना हो सकता है। आदर्श समाज स्वतंत्र समता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज या आगे ने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। यहाँ पर खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, क्या करती है? तो श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र। पेशा जो होता है, जो इंसान जिस जाति में जन्म लेता है उसका वो पेशा होता है काम करना, तो ये पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है।
क्या निर्धारित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति के प्रथा के द्वारा, जाति के द्वारा ही इंसान पेशे से बंध गया है। जिससे कोई जो जिस जाति में, जैसे जैसे समझ लीजिए कि जैसे कुम्हार है तो उसका जाति से है कुम्हार है तो घड़ा का ही, मिट्टी का ही काम करेगा। अगर जाति से कोई लोहार है तो लोहा का ही काम करेगा। उसी तरह से पेशे, जो जाति प्रथा जो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य एक कारण बनी है। क्या कारण बनी है? प्रत्यक्ष या प्रमुख? इसमें से क्या आंसर होगा बाबू? तो प्रत्यक्ष भी कारण है और प्रमुख भी कारण है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मूक नायक जो था अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ एक पत्रिका था। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 बनारसी में, 1959 बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? सॉरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ये बहुत भी प्रश्न है, एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि ये जो जाति प्रथा पाठ से है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म के बारे में प्रश्न आ सकता है। आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल के दिन अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, महू में हुआ था। महू में हुआ था। महू मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट जवाब, बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ये बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के निर्माता ऑल इन ऑल कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का वांडम हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? डॉक्टर अम्बेडकर का डॉक्टर अम्बेडकर का वांडम में हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है बाबू? तो ऑप्शन नंबर इसका डी, कितने खंडों में हो गया? तो 21 खंडों में इसका प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जानेंगे बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक समान मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? कौन ऐसी चीज है जो आधुनिक सभ्य समाज को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक होगा? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन? आप लोग इसका आंसर बिल्कुल बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए आवश्यक सबसे ज़्यादा होता है श्रम विभाजन का। किसका होता है? श्रम विभाजन का। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम, बिल्कुल ये पोस्ट क्वेश्चन हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी प्रश्न है, माँ का नाम, पिता का नाम, कहाँ जन्म हुआ, किस राज्य में जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई किए, ये सब आप लोगों को याद कर लेना पड़ेगा हर हाल में। 37 में, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राधेश्याम सकपाल या सकमी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है?
ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डायरेक्ट जाति प्रथा से। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब अम्बेडकर उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? किनके प्रोत्साहन, किन्हें ने मैंने किसने उसको मोटिवेट किया, कितने उनको मोटिवेट किया ताकि वो उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन के न्यूयॉर्क गए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। बड़ौदा का राजा थे, बड़ौदा का नरेश थे, उन्हीं के कहने पर उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डिटो डिटो है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? आर्थिक आर्थिक पहलू जाति प्रथा है एक हानिकारक लाभदायक, तो बिल्कुल ये हानिकारक ही होगा इसका आंसर। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय हमेशा क्या हो जाता है? सच्चा लोकतंत्र वही होता है जिसमें भाईचारा का संदेश थे, उसको सच्चा लोकतंत्र कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तक क्या है? तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित पुस्तक ये पूरा हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और बुद्धा एंड धर्म, ये सभी हो जाए। ऑप्शन नंबर डी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले, लल्लन सिंह यादव द्वारा, लल्लन सिंह यादव द्वारा ये जाति प्रथा जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक मनु का उपाधि दिया गया। विडंबना का अर्थ है उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। उपहास मीन्स किसी का मजाक। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था का संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? आंसर हो जाएगा समांतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी व्यवस्था से ही भारत की राष्ट्रीय क्षमता का विकास संभव है। तो आप लोगों ने देखा कि चैप्टर 1 का जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न था, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के समझ रखा गया। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और यह परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने लिए इसको फ़ायदेमंद साबित कीजिए। थैंक यू वेरी मच।